इस नई और विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन अंक कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर सदियों पुराने ज्ञान को आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ने वाला है। और आज हम जिस विषय पर एक गहन अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे पास मौजूद अत्यंत विशिष्ट आध्यात्मिक स्रोतों से निकल कर आया है। बिल्कुल, हमारे स्रोत आज एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन ग्रंथ श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के 65वें श्लोक का अत्यंत सूक्ष्मता से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, इस श्लोक में देवी के तेज, उनकी अपार शक्ति, उनके सौंदर्य के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ कोई पारंपरिक धार्मिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सही कहा, वे इस श्लोक में छिपे ज्ञान, प्रतीकवाद और उन गूढ़ रहस्यों को डिकोड कर रहे हैं जो सीधे मानव चेतना और ब्रह्मांड की संरचना से जुड़े हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं उस श्लोक के साथ जिसने हमारी पूरी रिसर्च का आधार तैयार किया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। भानु मंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी। 65। इस श्लोक को सुनते ही जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि सतह पर देखने पर ही केवल कुछ विशेषणों का एक समूह प्रतीत होता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक रूप का वर्णन किया जा रहा हो। बिल्कुल, लेकिन जब हम इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये संपूर्ण चेतना का एक अत्यंत जटिल और सटीक ब्लूप्रिंट है। मतलब ये सिर्फ रूप का वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श्लोक सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि देवी कैसी दिखती हैं, ये वास्तव में ये समझा रहा है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, और ये भी कि मनुष्य के भीतर की चेतना किस तरह से उस विराट ब्रह्मांडीय चेतना के साथ प्रतिध्वनित होती है। ये वास्तविकता को समझने का एक बहुत ही उन्नत नजरिया है। एकदम सही। यह विचार ही अपने आप में एक अलग तरह की उत्सुकता जगाता है। मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूँ कि कैसे एक ही श्लोक में सिर्फ 4 छोटी छोटी पंक्तियों के भीतर इतने सारे ब्रह्मांडीय सत्य पिरोए जा सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो हम इस श्लोक की पहली पंक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भानु मंडल मध्यस्था। अगर हम शब्दों को खोलें तो भानु का अर्थ होता है सूर्य, और मंडल का मतलब है उसका गोलाकार क्षेत्र या उसका पूरा दायरा। बिल्कुल, और मध्यस्थता का अर्थ है ठीक बीच में, यानी केंद्र में स्थित होना। तो इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि देवी सूर्य के मंडल के ठीक मध्य में विराजमान है। अब एक सामान्य दृष्टिकोण से ये एक खगोलीय स्थिति का वर्णन लग सकता है। हाँ, किसी को भी यही लगेगा, लेकिन हमारे स्रोत इसे किस दिशा में ले जाते हैं, मतलब सूर्य के ही केंद्र को क्यों चुना गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें चीजों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अगर हम विचार करें कि सूर्य हमारे लिए क्या है, तो वो केवल एक तारा नहीं है जो बाहरी भौतिक जगत को प्रकाश देता है। वो तो जीवन का आधार है। बिल्कुल, सूर्य हमारे पूरे सौर मंडल के लिए जीवन का, ऊष्मा का और ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत है। उसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। तो जब स्रोत ये कहते हैं कि देवी भानुमंडल मध्यस्था है, तो वे ये प्रतीक दे रहे हैं कि देवी ही इस पूरे ब्रह्मांड की समस्त चेतना, ऊर्जा और तेज का एकदम मूल स्रोत हैं। वे उस ऊर्जा का केंद्र हैं जो सूर्य को भी ऊर्जा प्रदान करती है। वह प्रकाश के भीतर छिपा हुआ वास्तविक प्रकाश है। अरे वाह, ये एक अद्भुत संकल्पना है। मतलब सूर्य जो खुद प्रकाश का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रतीक है, उसके भी केंद्र में जो चेतना धड़क रही है, वो ये देवी तत्व है। बिल्कुल सही। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये श्लोक केवल ब्रह्मांड के किसी दूरस्थ कोने या किसी खगोलीय पिंड की बात कर रहा है, या इसका संबंध मनुष्य के अपने अस्तित्व से भी है? इस श्लोक की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि ये केवल बाहरी ब्रह्मांड तक सीमित नहीं रहता। प्राचीन ज्ञान परंपराओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यानी जो बाहर है वही भीतर भी है। एग्जैक्टली। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये केवल एक भौगोलिक स्थिति का वर्णन नहीं है,
ये वास्तव में मनुष्य के भीतर के प्रकाश को जगाने का एक अत्यंत शक्तिशाली आह्वान है। जब ये समझ में आता है कि चेतना का मूल स्रोत सूर्य के मध्य में है, तो ये हमें ये याद दिलाता है कि मानव शरीर के भीतर भी एक ऐसा ही केंद्र है। हाँ, योग और अध्यात्म में इसे अक्सर आंतरिक भानुमंडल या मणिपुर चक्र के रूप में देखा जाता है, जहाँ हमारी अपनी चेतना और हमारा अपना तेज स्थित है। सही कहा। तो ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा की ओर इशारा कर रहा है। सीखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। कोई सिर्फ बाहर किसी दूर ब्रह्मांडीय केंद्र की ओर नहीं देख रहा, बल्कि अपने स्वयं के भीतर झांक रहा है और उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। अब इस अत्यंत तेजस्वी छवि के बाद जो दूसरी पंक्ति आती है, वो एक बहुत ही अलग तरह का दृश्य प्रस्तुत करती है। दूसरी पंक्ति है भैरवी भगमालिनी। जब कोई पहली बार इन दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ता है तो ये एक स्पष्ट विरोधाभास लगता है। यह दो बिल्कुल विपरीत छवियों को एक साथ रखने जैसा है। इस विरोधाभास के पीछे क्या कारण हो सकता है? प्राचीन ग्रंथों की ये एक बहुत ही रोचक शैली रही है। इस तरह के विरोधाभास जानबूझकर रखे जाते हैं ताकि वे सोचने की सामान्य प्रक्रिया को झकझोर सकें और एक गहरी समझ पैदा कर सकें। बिल्कुल। भैरवी शब्द को अगर हम विश्लेषित करें तो ये शक्ति का अत्यंत उग्र, प्रचंड और संहारक रूप है। भैरवी वो है जो भय उत्पन्न करने वाली चीजों का नाश करती है। लेकिन ये नाश बहुत ही उग्र तरीके से होता है ना? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य अज्ञान की गहरी परतों को काटना, नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ना और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्य के गहरे बैठे अहंकार को नष्ट करना है। जब अहंकार और अज्ञान जैसी हठीली प्रवृत्तियों की बात आती है तो चेतना को अत्यंत कठोर और निर्मम होना पड़ता है। भैरवी उसी आवश्यक कठोरता का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर ठीक उसी सांस में उसी पंक्ति का दूसरा शब्द आता है भगमालिनी। भैरवी के उग्र रूप के तुरंत बाद भगमालिनी का आना सच में ध्यान खींचता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे स्रोतों में भगमालिनी को श्री विद्या की अत्यंत गूढ़ शक्ति कहा गया है। अब जो लोग इस विषय से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये श्री विद्या शब्द थोड़ा अपरिचित हो सकता है। तो अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो श्री विद्या ब्रह्मांड को चलाने वाले ज्ञान, सौंदर्य और संपूर्णता की सबसे सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रणाली मानी जाती है। हाँ, जहाँ भैरवी अज्ञान को नष्ट करने के लिए उग्र हैं, वहीं श्री विद्या परंपरा में भगमालिनी सौभाग्य, समृद्धि, अपार सौंदर्य और एक अत्यंत दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। एक बहुत ही कोमल और पोषण करने वाली ऊर्जा। तो यहाँ मुख्य प्रश्न है कि इस भयानक उग्रता और इस परम कोमलता को एक ही धागे में क्यों पिरोया गया है? इस प्रश्न का उत्तर मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सबक में छिपा है। यह उग्रता और कृपा के बीच का एक विलक्षण संतुलन है। संतुलन? हाँ, यह दर्शाता है कि सर्वोच्च चेतना केवल कठोर नहीं है और न ही वह केवल कोमल है। उसमें ये दोनों ही गुण पूर्णता के साथ विद्यमान है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए वो कठोरता से प्रहार करती है, लेकिन इसके साथ ही वो सौंदर्य और कृपा की माला भी धारण करती है। बिल्कुल। यदि हम इसे जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये हमें शक्ति और करुणा के बीच का सही संतुलन सिखाता है। मतलब पावर एंड कंपैशन? हाँ, केवल शक्ति निरंकुश और विनाशकारी हो सकती है और केवल करुणा बिना शक्ति के प्रभावहीन हो सकती है। लेकिन जब सामर्थ्य और करुणा एक साथ मिलते हैं तो वही सच्चा नेतृत्व है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण के बारे में सोच रही थी। जैसे कोई बहुत ही कुशल शल्य चिकित्सक यानी सर्जन हो। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सर्जन के हाथ में जो स्कैल्पल या चाकू होता है वो देखने में बहुत ही तेज और खतरनाक लगता है। हम उसे भैरवी का रूप मान सकते हैं, जो बीमारी को, संक्रमण को काट कर शरीर से अलग कर रहा है। वो प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन वो आवश्यक है। बिल्कुल, परंतु उस सर्जन का अंतिम उद्देश्य काटना या मारना नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य मरीज को ठीक करना,
उसे जीवन देना और उसके स्वास्थ्य को वापस लाना है। जो भगमालिनी का रूप है। सही कहा। अज्ञान के संक्रमण को काटने के लिए भैरवी की उग्रता चाहिए और फिर आत्मा को पोषण देने के लिए भगमालिनी की अपार कृपा। ये संतुलन सच में असाधारण है। ये उदाहरण इस पूरी अवधारणा को बहुत ही स्पष्टता से सामने लाता है। और यही कारण है कि ये प्राचीन स्रोत आज भी इतने प्रासंगिक हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे ये विचार हमारे सोचने के तरीके को आकार दे सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां किसी व्यक्ति को अज्ञान, अन्याय या नकारात्मकता के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। वहां भैरवी जैसी दृढ़ता चाहिए। लेकिन उस दृढ़ता और क्रोध के पीछे हमेशा कल्याण की, सुधार की भावना होनी चाहिए। वो क्रोध अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि भगमा मालिनी की करुणा से निर्देशित होना चाहिए। यही भैरवी भगमा मालिनी का वास्तविक अर्थ है। यह एक बहुत ही सशक्त जीवन दर्शन है। चलिए अब हम इस श्लोक की तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पहली दो पंक्तियों में हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विरोधाभासों के संतुलन को देखा, लेकिन तीसरी पंक्ति पद्मासना भगवती प्रतीकात्मकता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। पद्मा का अर्थ है कमल का फूल और आसना का अर्थ है बैठने का स्थान, अर्थात जो कमल पर विराजमान है। कमल का फूल भारतीय कला, वास्तुकला और आध्यात्मिकता में हर जगह मौजूद है ना? हाँ, लेकिन हमारे स्रोत इस एक विशेष फूल पर इतना अधिक जोर क्यों देते हैं? कमल ही क्यों? कमल का यह प्रतीक सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। कमल पवित्रता और निर्लिप्तता का सबसे उत्कृष्ट प्रतीक है। और इसका कारण केवल इसका सौंदर्य नहीं है, बल्कि ये जिस वातावरण में जन्म लेता है वो इसे विशेष बनाता है। बिल्कुल। कमल हमेशा कीचड़, दलदल और अशुद्धियों के बीच उगता है। वह अपना पोषण उसी कीचड़ से लेता है, लेकिन जब वो खिलता है तो उसके पत्तों और पंखुड़ियों पर उस दलदल का एक दाग भी नहीं होता। यहाँ तक कि अगर उस पर पानी की बूंदें गिरें तो वो भी मोती की तरह फिसल जाती हैं। वे कमल को भिगो नहीं पाती। कीचड़ के बीच रहकर भी पूरी तरह से अछूता और निर्मल रहना, यही कमल का वो सबक है जो इस श्लोक में छिपा है। ये बात आज के आधुनिक जीवन पर कितनी सटीक बैठती है। संसार भी तो एक तरह से कई बार कीचड़ या दलदल जैसा ही प्रतीत होता है, जहाँ तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, नकारात्मकता है और अनगिनत मोह है। सही बात है। तो जब श्रोत देवी को पद्मासना कहते हैं तो वे वास्तव में ये सिखा रहे हैं कि इस सांसारिक कोलाहल के बीच रहते हुए भी खुद को कैसे संतुलित और अछूता रखा जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए संसार से भागना आवश्यक है, जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी शांत एकांत स्थान पर जाना जरूरी है। लेकिन कमल का प्रतीक इस विचार को खारिज करता है। बिल्कुल। असली चुनौती और असली आध्यात्मिकता इसी सांसारिक मोह और नकारात्मकताओं के बीच रहकर खुद को पवित्र बनाए रखने में है। और इसके ठीक बाद जो शब्द आता है भगवती, वो इसी बात को आगे बढ़ाता है। भगवती का तात्पर्य उस सर्वोच्च सत्ता से है जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से पूरी तरह परिपूर्ण है। हाँ, संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, यश, शक्ति, धन और धर्म। जो सत्ता पूरी तरह से कीचड़ से मुक्त है, निर्लिप्त है, केवल वही संपूर्ण दिव्यता और इन ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री हो सकती है। कमाल का ये प्रतीक सिर्फ संसार में अछूता रहने तक ही सीमित नहीं है। अगर हम विभिन्न पहलुओं को जोड़कर देखें तो यही कमल हमें इस श्लोक के अंतिम और सबसे रहस्यमय हिस्से की ओर ले जाता है। चौथी पंक्ति। हाँ, चौथी पंक्ति है पद्मनाभ सहोदरी। पद्मनाभ भगवान विष्णु का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। पद्म यानी कमल और नाभ यानी नाभि। इसका अर्थ है जिनकी नाभि से सृष्टि को जन्म देने वाला कमल उत्पन्न हुआ है। और सहोदरी का अर्थ होता है बहन। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि देवी विष्णु की बहन है। एक ब्रह्मांडीय और दार्शनिक श्लोक में अचानक से इस तरह के पारिवारिक संबंध का क्या तात्पर्य हो सकता है? यहाँ आकर ये श्लोक एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय सत्य को उद्घाटित करता है। प्राचीन काल से ही कई बार विभिन्न मान्यताओं, देवताओं और आध्यात्मिक मार्गों को अलग अलग देखा जाता रहा है। विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, जो असीम शांति, स्थिरता और ठहराव का प्रतीक है। दूसरी ओर देवी को शक्ति, ऊर्जा,
गतिशीलता और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। अब सामान्य दृष्टि से देखने पर स्थिरता और गतिशीलता दो अलग-अलग चीजें लगती हैं, लेकिन सहोदरी शब्द का उपयोग करके स्रोत यह स्पष्ट कर रहे हैं कि देवी और विष्णु अलग-अलग नहीं हैं। सहोदरी का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही उदर या गर्भ से जन्म लेने वाले। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे दोनों किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न हुए हैं? यह एकदम सही दिशा है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब है कि वे दोनों एक ही परम सत्य, एक ही सर्वोच्च चेतना से उत्पन्न हुए हैं। वे एक ही अल्टीमेट रियलिटी के दो आयाम हैं। इस विचार को हम आधुनिक विज्ञान, विशेषकर भौतिकी के एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत से समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम सबने पढ़ा है। हाँ, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जहाँ स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ठहराव के कारण होती है, और गतिज ऊर्जा वो है जो उसकी गति के कारण होती है। ठीक उसी तरह यहाँ हम विष्णु को ब्रह्मांड की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। वो शांत हैं, स्थिर हैं और संपूर्ण सृष्टि की संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। और देवी उस ब्रह्मांड की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी है। वे क्रियाशील हैं, निर्माण कर रही हैं, परिवर्तन ला रही हैं। बिल्कुल, जैसे भौतिकी में स्थितिज और गतिज ऊर्जा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वे बस एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं जो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। वैसे ही विष्णु की शांति और देवी की शक्ति एक ही परम तत्व के दो पहलू हैं। आप नृत्य को नर्तक से अलग नहीं कर सकते। बहुत खूब कहा। यह अनेकता में एकता का एक अत्यंत ही शानदार प्रमाण है। हमारा मानव मन चीजों को हमेशा अलग अलग डिब्बों में बांटने का आदी होता है। ये ऊर्जा है, ये स्थिरता है, ये निर्माण है, ये विनाश है। हम द्वंद्व में जीते हैं। हाँ। लेकिन ये श्लोक कह रहा है कि इन सभी अलग अलग लगने वाले डिब्बों के अंदर जो मूल तत्व मौजूद है वह एक ही है। जो शांति है वही शक्ति भी है। जब इस गहराई तक विचार पहुंचता है तो मनुष्य के भीतर के सारे द्वंद्व स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। जब ये समझ में आ जाता है कि पालन करने वाली शांत ऊर्जा और शक्ति देने वाली उग्र ऊर्जा एक ही स्रोत से आ रही हैं, तो जीवन और ब्रह्मांड को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये पंक्ति इस बात को स्थापित करती है कि सृष्टि का निर्माण, उसका पालन पोषण और उसकी वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ये कोई अलग अलग संस्थाएं या प्रतिद्वंदी शक्तियां नहीं हैं। ये केवल एक ही परम सत्य के विभिन्न प्रकटीकरण हैं। बिल्कुल। यह देखना सचमुच विस्मयकारी है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ में ऐसे विचार मौजूद हैं जो हमारे आधुनिक दृष्टिकोण को इतनी चुनौती देते हैं और साथ ही उसे इतनी गहराई से समृद्ध भी करते हैं। हाँ। चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य आहा पलों को एक साथ पिरोने का प्रयास करते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत भानुमंडल मध्यस्था से की, जहां ये स्पष्ट हुआ कि अपार तेज और चेतना का मूल स्रोत सूर्य के समान है। और वो सिर्फ बाहरी अंतरिक्ष में नहीं बल्कि मानव चेतना के भीतर भी उसी तेवर के साथ विद्यमान है। फिर हमने भैरवी भगमालिनी के जरिए उस अद्भुत विरोधाभास को गहराई से समझा, जहां अज्ञान रूपी बीमारी को काटने वाली शल्य चिकित्सक जैसी कठोर उग्रता और जीवन को पोषण देने वाली कोमल कृपा का एकदम सही और सटीक संतुलन स्थापित किया गया है। इसके पश्चात पद्मासना भगवती के माध्यम से कमल का वो अमूल्य सबक सामने आया। यह केवल एक फूल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो सिखाती है कि कैसे संसार के कीचड़, तनाव और अशुद्धियों के बीच रहते हुए भी अपनी आंतरिक शांति और निर्मलता को पूरी तरह से अछूता बनाए रखा जा सकता है। और अंत में पद्मानाभ सहोदरी के जरिए हमने उस परम एकत्व का दर्शन किया जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहां विष्णु की असीम शांति और देवी की असीम शक्ति एक ही परम तत्व, एक ही ऊर्जा के दो अविभाज्य पहलू बन जाते हैं। जब इन सभी प्रतीकों और अर्थों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक पाठ या कुछ पुराने संस्कृत शब्दों का समूह मात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी प्रासंगिकता आज के समय में इस भागदौड़ भरी दुनिया में और भी अधिक बढ़ जाती है।
ये वास्तव में जीवन जीने की एक पूरी कला बन जाता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां मनुष्य को ये सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने अंदर के उस सूर्य जैसे प्रकाश को पहचानना है, कैसे अपनी ऊर्जा और शक्ति को सही दिशा देनी है। और सबसे बड़ी बात, इस जटिल और कभी-कभी नकारात्मक लगने वाले संसार में एक कमल की तरह निर्लिप्त और अछूता कैसे रहना है। सही कहा। किसी भी स्रोत या ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित न रहे। ज्ञान केवल तब मूल्यवान होता है जब उसे सही अर्थों में समझा जाए और जीवन में लागू किया जाए। जब कोई व्यक्ति इस अद्भुत संतुलन को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास करता है, जहां वो गलत के खिलाफ भैरवी की तरह अडिग होकर खड़ा हो सके, लेकिन साथ ही अपनों के लिए और समाज के लिए भगमालिनी जैसी करुणा भी अपने हृदय में रख सके, तो वो वास्तव में उस उच्च चेतना की ओर एक कदम बढ़ाता है जिसका वर्णन इस श्लोक में इतनी सुंदरता से किया गया है। ये एक बहुत ही सशक्त और विचार करने योग्य बिंदु है, और इसी के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरे विश्लेषण को गहराई से सुनने और समझने के बाद एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जिसे यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति अपने आप में अज्ञान के उग्र विनाश और जीवन के कोमल पोषण का एक इतना सटीक, इतना त्रुटिहीन संतुलन है, तो क्या ये संभव है कि मानव चेतना भी उसी ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा हिस्सा हो, जो सिर्फ अपने भीतर के इन विरोधी तत्वों को समझकर अपनी पूर्णता तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही हो? इस गहरे विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।